हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर विचार करने वाले हैं। टॉपिक है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में आज तक कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस प्रकार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण में जो पहले टाइप का प्रश्न है एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है तो देख लीजिए। हमसे कह रहा है कि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस प्रकार को प्रश्नों को, तो दिल थाम करके बैठिए और समझिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, ताकि हम अब अगले वीडियो में उस राय का हम जिक्र करेंगे, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, x² + 5 = 9, क्योंकि देखिएगा अंश समान है तो हर भी बराबर हो जाएगा। चाहे क्रॉस गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिएगा x² + 5 होगा और इसका इसमें गुणा करिएगा तो 9 हो जाएगा। x² कितना होगा, ट्रांसफर कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए तो 9 - 5 यानी x² बराबर क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा। स्क्वायर हम हटाएंगे यहाँ तो ये अंडर रूट में होगा, और जब 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे अर्थात तो वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो क्या लगाएंगे, +-2 लगाएंगे। आप +-2 क्यों लगाया जाता है, अगर आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम जिक्र करेंगे अगले क्वेश्चन में कि क्यों लगाया जाता है +-। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दिया यदि 5 ब्रैकेट में x - 5 है और एक और ब्रैकेट है x - 5, उसमें भी दिया है = कह रहा है 55 हो तो x का मान बताइए। बहुत ही आसान है। इस टाइप के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ 5 है और x - 5 है और यहाँ x -5 दिया है, तो काम करिएगा माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, ठीक है। उसको सुधार कर लीजिएगा। 5 से काट लीजिए तो 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए a - b और a + b है, तो a + b और a - b का क्या फार्मूला होता है, a² - b² होता है, अर्थात x का भी स्क्वायर होगा। आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, बगल में 11 है। x² कितना होगा, माइनस इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 11 + 25 होगा, x² का वैल्यू हो जाएगा 36। और हम क्या करेंगे, जब यह स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 36, और जब रूट हटाएंगे तो आगे +- और 36 क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना को हल करिए। क्या है, 6 + x - 2x² को हल करिए। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे देखते रहिए आप। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, तभी तो हम जानेंगे हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्या करते हैं कि इसको आखिरी का पहले में गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12 हुआ। अब 12 का ऐसा फैक्टर बनाइए, 2 ऐसा नंबर उठाइए जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और घटा देने पर या जोड़ देने पर 1 आ जाए। तो 4 3 12 और 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 6 और 1 की जगह लिखेंगे 4 - 3, ठीक। और बगल में x है -2x² है, साइड में 0 है, 6 रहने देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे 4x होगा, इसका इसमें करेंगे 3x होगा। यहाँ हो जाएगा 2x² = 0 हो जाएगा। अगर बहुत फास्ट हम लिख रहे हो तो आप क्या कीजिएगा, स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा आप। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 को एक साथ करिए। इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ -1 कॉमन कर लीजिए। -1 नहीं बल्कि x कॉमन करिए, तो -x जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं, और माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ प्लस, और यहाँ क्या होगा, 1 x निकल गया है तो 2x होगा। ठीक है।
एक बात आपको बता दें, राज वाली बात यह है, आप कैसे जानेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर कहीं यहाँ सही सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो दिशा वो गलत है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों सेम है तो हम कॉमन करेंगे, 3 प्लस हो जाएगा 2x और एक ब्रैकेट में इसको और इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, 2 - x होगा इक्वल टू 0। और यहाँ क्या लिखेंगे, यदि 3 प्लस 2x इक्वल टू 0 तो यार 2x इक्वल टू कितना होगा, इधर ट्रांसफर करेंगे -3 तो x का वैल्यू हो जाएगा -3/2। फिर लिखेंगे पुनः यदि क्या, अब ये वाला पोर्शन 2 - x इक्वल टू 0 तो -x इक्वल टू क्या होगा, इधर ट्रांसफर -2 माइनस कैंसिल तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो हो गया ना कंप्लीट है हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 यानी 3 क्वेश्चन था टाइप 1 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए एग्जाम में, तो ध्यान से चीजों को समझते जाइए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम उसको दूर जरूर करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा द्विघात समीकरण हमारे पास है x² + 2x और -p = 0 का एक हल दिया है, का एक हल क्या है, -2 है। एक हल -2 है, इसका मतलब x के जगह क्या रखना है, आपको -2 रखना है। जब भी इस टाइप के प्रश्न दे कह दे द्विघात समीकरण का हल इतना है तो इसका मान बताओ, उसका मान बताओ, ऐसे दे देगा तो आप क्या करें, सीधे वही वैल्यू रख दीजिए, x के जगह -2 का स्क्वायर + 2 x जगह -2 - p बगल में 0 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका गुना इसमें करें -4 - p = 0, एक कट जाएगा तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट भाई क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कह रहा है, क्या x = 1 समीकरण इतना का एक हल है। सेम वही प्रश्न है, थोड़ी सी घुमाया है। वहां कह रहा था कि इस द्विघात समीकरण का यह हल है तो इसका मान बताओ, लेकिन कह रहा कि यहाँ कि क्या x = 1 समीकरण इतना का हल है। x = 1 समीकरण इतना का हल तब होगा, देखिए लिखेंगे यदि लिखेंगे x = 1 समीकरण, क्या समीकरण है, 2x² - 5x + 3 = 0 का हल होगा, कब होगा, यदि वह उसे क्या करे, संतुष्ट करे। अर्थात कहने का तात्पर्य x का वैल्यू अगर यहाँ रखा जाए x के जगह पर और इसको सॉल्व किया जाए, अगर LHS RHS के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि हाँ यह समीकरण इतना का हल है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ 1 का स्क्वायर होगा -5, x जगह 1 + 3 = 0 ऑलरेडी है। और यहाँ क्या करेंगे 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -5 × 1 + 3 = 0 है। 2 1 कम 2 हुआ, 5 1 कम 5 हुआ, +3 = 0, 3 2 5 - 5 = 0, अर्थात 0 = 0 यहाँ संतुष्ट हो रहा है। तो लिख देंगे क्या, अतः x = 1 समीकरण किसका, 2x² - 5x + 3 = 0 का हल है। बस इतना ही करना था, तो हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हम टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर, टाइप 3 का हम क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करने वाले हैं,
छठे की बात करने वाले हैं, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कह रहा है समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा क्या, 3x² - 6x + 2 = 0। इसका मूल ज्ञात करने के लिए भाई बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मूल मतलब इसका हल ज्ञात करना है। x के द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण में दो मूल होंगे, दो शून्यांक होंगे। कुछ मूल कहते हैं, कुछ लोग शून्यांक कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, रूट्स पढ़ते हैं, रूट्स। तो यहां क्या कर रहा है, इस समीकरण को हल करिए, क्या करिए, हल करिए और x के शून्यांक यानी x के मान बताइए। शून्यांक जब भी पूछा जाए, मूल पूछा जाए, तो आप अर्थात x के मान की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हल करना आप जानते तो कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट होता तो हम तो जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास समीकरण क्या है, 3x² है और -2√6x है, आप +2 बगल में क्या है, 0 है, करा कि इसके भी मूल ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, वही तरीका, वही नियम, वही कानून। तो चलिए क्या करना है, ऐसे सवालों में पहले को आखिरी से गुणा कर दीजिए। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग करड़ी में देख करके 6 को परेशान होंगे। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करिए, 2 3 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि गुणा करने पे 6 हो जाए, जोड़ने या घटाने के बाद क्या आ जाए, ये बीच वाली बात हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम क्या करें, इसको रूट में 6 कर दे, रूट में 6 कर दे, गुणा करने पर 6 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, रूट में 6, रूट में 6 जब जोड़ा जाएगा तो 2 रूट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x² लिखेंगे माइनस और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यह बात, यानी कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 ब्रैकेट में, बाहर x है, x लिखेंगे बगल में 2 = 0। इसका गुना इसमें करेंगे, कड़ी में 6x, कड़ी में 6x + 2 = 0। 3x² ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर है, तो जैसे हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर क्या करेगा, साइन को बदल देगा, तो रूट में हो जाएगा 6x माइनस रूट में 6x + 2 = 0। इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं लेकर के। अब क्या करेंगे, इनमें कॉमन लीजिए। कॉमन करने में कुछ लोगों को बड़ा दुविधा में फंसे होंगे कि किस प्रकार से कॉमन किया जाए। मैं उपाय बता रहा हूँ, रूट में 3 कॉमन कर लीजिए और x, तो यहाँ बचेगा क्या, रूट में 3, क्योंकि गुणा करने पे 3 होगा और यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस हम क्या कॉमन कर लें, रूट में 2 कॉमन कर लें, तो बचेगा क्या, रूट में 3x, यहाँ हो जाएगा माइनस रूट में 2। याद रखिएगा कि जो यहाँ आएगा वही वैल्यू यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ आ रहा है तो समझिएगा कि हमारा जो दिशा है वो सही दिशा में जा रहे हैं, अर्थात हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन आपका गलत है, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा अगर बराबर ना हो तो। चलें आगे। चलिए इसको थोड़ा सा रख लेते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है। इनको एक साथ करना, रूट में 3x माइनस रूट में 2 होगा। इनको एक साथ करेंगे, रूट में 3x माइनस हो जाएगा, रूट में 2 = 0 होगा, है ना। फिर यहाँ से हम वही तामझाम वाली बात करेंगे, लिखेंगे यदि रूट में 3x माइनस रूट में 2 = 0 तो रूट में 3x = क्या, ये इधर चला जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। और जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 2/√3 हो जाएगा। x = मैं चाहूँ तो रूट में 2/3। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कम समय में हम चाह रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगा के दें। चलिए इनमें भी यही लिखेंगे, यदि पुनः लिखेंगे, पुनः यदि क्या, रूट में 3x माइनस रूट में 2 = 0 तो रूट में 3x = रूट में 2, क्योंकि इसको ट्रांसफर कर देंगे और जैसे x का वैल्यू निकालेंगे, रूट में 2/√3, अर्थात x का वैल्यू हो जाएगा रूट में 2/3। हो गया भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका, टाइप 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं टाइप 3 के बाद हम टाइप 4 की तरफ। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए। विवितकर अर्थात d की बात हो रही है, तो हमसे समीकरण क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण क्या है, करा 3x²
प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का क्या पूछा है, विवितकर पूछा है। विवितकर की बात पूछा जा रहा है। विवितकर से भी रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी मूलों के लक्षण वाली बात पूछता है, कभी मूल बराबर होगा कह देगा के का मान बताइए, उसका मान बताइए, ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी हम इसमें इस वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं। चलिए, विवितकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नया समस्या आ गई, बी क्या है, तो भाई यह ए होता है, यह बी और यह सी होता है। बी के जगह पे बी का मान रखा जाए 4 और ई के जगह पे 3 और सी के जगह पे -5 तो प्लस हो जाएगा 5। 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 25 60, जोड़ दीजिए कितना होगा 6 यानी 76 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा है यदि समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण लिखा है, लिखेंगे चूंकि समीकरण क्या है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर है अर्थात इसलिए क्या कहेंगे हम, मूल बराबर अर्थात डी का वैल्यू 0 होगा। शून्य अर्थात विवितकर का वैल्यू 0 होगा। अब बी का डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी के जगह -8, 4 एक जगह 2 और सी के जगह सी है बगल में 0। हल करते 8 टाइम 64, इसका गुना इसमें -8c बराबर 0, -8c बराबर ये इधर जाएगा -64, माइनस माइनस कैंसिल और 8 टाइम 64, सी का मान आ जाएगा 8। यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइप चौथे की बात हो रही है। चलिए, टाइप चौथे में हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास चौथे का, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 9 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहा है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए। यही ना पूछा है, अर्थात हमारे पास कह रहा है द्विघात समीकरण क्या है। पहले तो द्विघात समीकरण देखिए क्या है, 5x स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का के मूल, चलिए मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल होता -x का गुणांक अब बटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक के फार्मूला है भाई, रट्टा मार लीजिए। एक्स का गुणांक -3 एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 उत्तर आएगा 3/5। और मूलों का गुणनफल की बात अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो सूत्र होता है क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5 है। लो भाई उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम 10 के बाद 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2 रूट में 5x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है यानी मूल बराबर हैं, तो p का मान बताइए। लिख देंगे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण हमारे पास px स्क्वायर है -2 रूट में 5x है और प्लस का रहा 15 है और इसके क्या मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए d का वैल्यू 0 कर देंगे या d के जगह b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हम चाहें तो b स्क्वायर बराबर ट्रांसफर कर दे तो 4ac हो जाएगा। ठीक, चलिए b का मान क्या है, या a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा और ये पूरा c। चलिए मान भरते हैं। b के जगह b का मान -2 रूट में 5 होल स्क्वायर बराबर 4 ए पी है और सी की बात करें 15 है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 5 20 बराबर होगा 4 गुणे पी गुणे 15। 4 से 4 × 20 अर्थात 5 बराबर 15 है पी। अब पी का मान निकालेंगे तो 5/15, अब भाग देंगे तो 1/ कितना होगा 5 × 15 यानी 1/3 आएगा। आपका टाइप नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं टाइप
पांचवें की तरफ 5 में क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 तथा 1/3। हाँ भाई, कभी कभी मूलों का एक फल दे देगा, गुणनफल दे देगा, कह देगा द्विघात समीकरण बनाओ, बताओ, ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए, तमाम तरह से पूछेगा। अब कभी कभी मूल सिर्फ दे देगा, योगफल नहीं देगा, गुणनफल नहीं देगा, कह देगा मूल इतना है तो वह द्विघात समीकरण बनाओ, ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए समझिए बात को। कह रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है टाइप 5 का, कह रहा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो मान लेंगे हम, माना कि अल्फा का मान 3 है और बीटा का जो मान है ना तो 1/3 है। ठीक, अब क्या करिएगा, द्विघात समीकरण जब बनाने वाली बात आ जाए तो एक बार क्या करिए, प्लस करिए, एक बार इंटू करिए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो 3 धन 1/3 हुआ ना, समस्या नहीं ना। चलिए देखिए, तो 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा, 10/3। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो फिर अल्फा के जगह 3 और बीटा की जगह 1/3 कट जाएगा, माने काया। इसलिए वह द्विघात समीकरण की बात हो रहा है। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बगल में 0 होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बना पाइएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 10/3 x है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो गया भाई उत्तर। ठीक है, चाहे तो और बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, 3x² होगा माइनस 10x होगा, 3 × 3 बगल में 0, यह भी आप दे सकते हैं जवाब। ठीक है, आप चाहे तो यह भी आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ठीक है, 13 क्या कर रहा है, समीकरण इतना के, यानी समीकरण क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल की बात और गुणनफल की बात पूछा है। तो पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या हमारे पास है, किसके मूल ज्ञात करने की बात हो रहा है, x² दिया है माइनस 7x है प्लस 12 है, बगल में 0 दिया है। इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल और गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना द्विघात समीकरण के मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। तो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूं तो क्या आएगा, माइनस x का गुणांक यानी हल कर लीजिएगा 7 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं पीछे बताया हूं। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 12 आएगा। प्रश्न से कह रहा है जो मूल हमारे पास है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा। अब इनका लॉसल ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा गुणा करिए, ऊपर अल्फा धन बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह 7 है, 7 लिखें, अल्फा इंटू बीटा के जगह 12 है तो 12 लिखें। और क्या पूछा है, अब करा मूलों के जो गुणनफल निकालना है व्युत्क्रम का। तो 1 का 1 में 1 नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है और हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे प्रश्नों को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो टाइप 5वें का आखिरी क्वेश्चन होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका भी एग्जाम नज़दीक है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि सवेरे से ही हम टीचिंग का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण नहीं भाई, हाँ, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, हमारे पास क्या है, चूंकि अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण हाँ 2x² है माइनस 3x है प्लस 5 बराबर 0 के क्या है, मूल है। अगर मूल है भाई तो हमसे
अल्फा प्लस बीटा का मान निकल जाएगा ना। कैसे, आप देख लीजिए 3/2 आएगा। कैसे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक फार्मूला यूज करिएगा, उत्तर आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, c/, यानी 5/2। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान हमसे पूछा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा पूछा है। अल्फा और बीटा कॉमन कर दीजिए ना, अल्फा एक बीटा कॉमन करिए तो एक अल्फा निकल जाएगा, तो एक अल्फा बचेगा। बीटा तो पूरा साफ हो जाएगा, और यहाँ अल्फा बीटा में अल्फा तो बाहर हो जाएगा, एक बीटा बचेगा प्लस बीटा। मान भरिए भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2 है और अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है। ऊपर 5 तो यहाँ 15, नीचे 2 दूना 4, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है कंप्लीट होता है। अब हम लोग टाइप 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, जो टाइप 6वें का पहला क्वेश्चन होगा। कर रहा है वो भी 15 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम एक कर दे रहे हैं, बाकी दूसरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दिया है, कर रहा है x-2 अपान x+2 एक ब्रैकेट में दिया है, फिर +3 और x+2 अपान x-2 और -4 = 0 है, और कह रहा है इसको हल करिए। तो कैसे हल करेंगे भाई, देखिए हमारे पास x-2 और x+2 दिया है, ब्रैकेट में +3 दिया है, x+2 और नीचे x-2 दिया है, और साइड में दिया है -4 = 0, और कह रहा है हल करिए। तो हल कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, किसी एक को मान लीजिए, मान लीजिए हम इसको मान लें, चलिए मान लेते हैं, माना कि x-2/x+2 का वैल्यू मान लें p है, p मान लें। तो अगर इसका वैल्यू p है तो इसलिए इसका उल्टा अगर मैं करूं तो x+2 अपान x-2, तो p का उल्टा 1/p हो जाएगा। अब आप क्या करिए, नाउ कर लीजिए, यह वाला वैल्यू हम क्या माने हैं, देखिए यही ना है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, p लिखेंगे, फिर +3, और ये देखिए x+2 अपान x-2, x+2 अपान x-2 की जगह क्या रखेंगे, 1/p लिखेंगे, -4 बगल में सुनना। अब क्या करें, p यहाँ रहने दीजिए, इसका गुना इसमें करेंगे 3/p, ये माइनस इधर कर लीजिए 4, यहाँ देखिए 1 बना लीजिए, इन दोनों का एलसीएम p हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे p² होगा, इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4। मैं चाहूँ तो p² + 3, इसका गुना इसमें कर दूँ 4p होगा, यानी p² - 4p या +3 = 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इनको सॉल्व करूँ, तो p² सॉल्व जैसे करेंगे 3 × 1 = 3, 3 धन 1 होगा, क्योंकि हमें 4 लाना है, p अब +3 = 0 हो गया, p² रहने देंगे, और इसका इसमें करेंगे 3p प्लस हो जाएगा p, अब प्लस होगा 3 = 0, p² अंदर का साइन बदल जाएगा, -3p - p + 3 = 0, 2 एक साथ, हम 2 हमारे 2। ठीक है, p कॉमन कर लीजिए, p -3 हो जाएगा, -1 कॉमन कर लीजिए, p -3 होगा, बगल में 0, p -3 हो जाएगा, और ये दोनों एक साथ कर लेंगे, p - 1 = 0। तो लिखेंगे क्या है, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, यहाँ से जो p का वैल्यू आएगा 1 आएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, अब हमारे पास तो रूल क्या, ये माने तो यहाँ है, अब यहाँ आज ये रिटर्न आई, x-2 अपान x+2 दे दिया है, तो p का वैल्यू क्या 1 है। ठीक है, 1 जब रखेंगे p का वैल्यू यहाँ तब, तो चलिए हल करते हैं, x-2 = x+2 अमान्य होगा, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। ठीक है, लिख दीजिए, क्यों नहीं है, क्योंकि x से x कट जाएगा, तो फिर क्या होगा, हल संभव होगा भाई, जिसका मान निकालना है। अच्छा, ये बात बताइए, बात समझिएगा, मान लीजिए कहीं आपके गांव से बारात आ गया और दूल्हा भी गया, दूल्हा भी पहुंचा नहीं था दरवाजे पर, बीच में ही गायब हो गया, तो विवाह संभव है कि हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो ऐसा ही यहाँ भाई, शादी x का है, अब बीच रास्ते में किडनैप हो गया, शादी होगा, नहीं ना होगा।
तो वैसे यहाँ भी अग्राह्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि इसका हल संभव नहीं होगा। अब आइए, अब हम अगला चलेंगे, x - 2 अपान x + 2 है, क्योंकि एक रखने तो हम असफल हो गए। अब हम 3 रख के चेक करते हैं, हल करते हैं। इसका गुना इसमें करेंगे, x - 2 = हो जाएगा 3x + 6। अरे भाई मान लीजिए कि दूल्हा रास्ते में किडनैप हो गया, तो ऐसा नहीं ना कि अब उस लड़की का शादी ही नहीं होगा, फिर ट्राई किया जाएगा दूसरे दूल्हा के चक्कर में, ठीक है, फिर साल 2 साल के बाद होगा। अब कैसे आगे बढ़ते हैं, x - 3x होगा, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा 6 + 2, ये घटाएंगे -2x = हो जाएगा 8। हल कर लेते हैं तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो -4 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मार दीजिएगा 8 में तो -4 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है। तो x का वैल्यू आ जाएगा -4, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला जो है मैंने बताया है, इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा आप कर सकते हैं, ठीक है। 7वें का जो क्वेश्चन है वह 16 नंबर का क्वेश्चन होगा और प्यारा सा क्वेश्चन है, भिन्न से रिलेटेड है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला हम लेसन जो कर रहे थे, उसमें भी भिन्न से रिलेटेड प्रश्न थे, और कभी कभी द्विघात समीकरण में भी भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भिन्न आपको बताया गया था कि भिन्न में अंश और हर का रोल होता है। अंश बटे हर के जो फॉर्म अगर लिख दिया जाए, अंश और हर के फॉर्म में कोई अगर संख्या रख दिया जाए, लिख दिया जाए, तो वह भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा होगा। एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। मैंने कहा था तुलना वाली जब भी प्रश्न पूछे जाए, उसके भिन्न का हर उसके अंश से तुलना अंश से हो रही है, तो मानिए कि मान लेंगे भिन्न का जो अंश है, माना कि जो भिन्न का जो अंश है वह x है। भाई हर जो है वो भिन्न यानी अंश से एक अधिक है। भिन्न का जो हर है अंश से एक अधिक, अगर अंश x है तो हर क्या होगा, इसलिए जो हर होगा उससे एक अधिक है। इसलिए भिन्न जो होगा वो भिन्न क्या होगा, भिन्न में अंश बटे हर, अर्थात x बटे x + 1। अब यहाँ से प्रश्न से जो कथा है ना उसको समझ गए तो लगा दोगे। क्या कहा है, इस भिन्न का 3 गुना, कौन भिन्न है, यही x बटे x + 1 का रहा, इसका 3 गुना, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम कौन है, इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होगा, x + 1 अपान एक, उल्टा लिखना है। व्युत्क्रम के 2 गुने से, व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, बस लगा दीजिए। समीकरण अगर आप बना लिए ना तो लगा लोगे, अब बनाने नहीं आएगा ना तो कभी लगाने भी नहीं आएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 3x अपान x + 1 होगा, और यहाँ 2 का x में 2x होगा, 2 का 1 में 2 होगा, नीचे x होगा, साइड में 1 होगा। अब हल करते हैं तो आराम से हल करते चले जाइए, x + 1 होगा, इसका गुना इसमें करिए, 2x + 2 - x, नीचे x होगा। अब क्या करेंगे, 3x अपान x + 1 = 2x से x जाएगा, x होगा, x + 2 अपान x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए, 3x² होगा, इसका इसमें करिए, आसान है भाई, x + 1 एक ब्रैकेट में x + 2, 3x² = x, पहले यह लिखिए, x लिख लीजिए, पूरा यह लिखिए, x + 2 हो जाएगा, फिर +1 लीजिए, पूरा लीजिए, x + 2, यह 3x² = x में x का x² होगा, x का 2 में 2x होगा, 1 का x में x होगा, 1 का 2 में 2 होगा, 3x² = x² होगा, यहाँ जोड़ेंगे 3x + 2 होगा। चलिए इसको ट्रांसफर करिए, इधर आएगा तो 2x² होगा, क्योंकि इधर से घट जाएगा, 3x² में से x² घटाएंगे 2x² हो जाएगा, प्लस इधर आके -3x होगा, इधर आ जाएगा -2 होगा, = 0। हल कर लेंगे ना, हल कर लीजिएगा, x के 2 मान आएंगे।
चलिए मैं हल करके भी दिखा देता हूँ। 2 दूना 4 होगा, 4 का ऐसा टुकड़ा बनाइए कि 3 आ जाए, 4 एक कम 4, 4 में से जाएगा 3, ठीक है। 2x², तो 3 के जगह लिखेंगे 4 - 1x माना 2 बगल में 0, 2x² गुणा करिए -4x + x हो जाएगा माना 2 बगल में 0। अपने हिसाब से हल कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से न चलिएगा, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा फास्ट लगा रहा हूँ। हमारे दोनों में 2x कॉमन करिए, x - 2 हो जाएगा, +1 कॉमन करिए, x - 2 होगा, बगल में 0 होगा, x - 2 एक ब्रैकेट में 2x + 1 बगल में 0 होगा, अर्थात यहाँ से x का मान आएगा 2 -1/2 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए वह भिन्न जो होगा, भिन्न कैसे निकालेंगे, x मतलब अगर मान लीजिए यह लेके चलते हैं तो 2 होगा, 2 यहाँ रखा जाए, यहाँ 2 रखा जाए, 2 और 1 3 होगा, एक तो भिन्न हो सकता है। अब मान लीजिए यह वाला का मैं लेके चलूँ तो x जगह लिखूँगा -1/2, और यह वैल्यू मैं यहाँ लेके चलूँ तो यहाँ भी आएगा -1/2, रिजल्ट आएगा कितना 1, ठीक है। तो अब ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा टाइप नंबर 7वां जो है कंप्लीट होता है।